हाय, दिस इज जसमीत फ्रॉम जसमीत क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे, अपने घर पर सेफ होंगे। तो गाइस, एक इम्पॉर्टेंट कहते हैं मुझे आप सबसे बात करनी थी, क्योंकि मुझे काफ़ी डाउट आ रहे थे स्टूडेंट्स के, और मुझे लगा कहते हैं कि इस पर कहते हैं प्रॉपर तरीके से बात होनी चाहिए। देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 7 तारीख से आपके ओपन बुक एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, एनुअल मोड के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, ठीक है, जिनके एडमिशन 2019 के पहले के स्टार्ट हैं, या कहते हैं कोई बैक आ रखी है अगर आपकी, तो वो भी आप सबके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में दोबारा से लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है 1 वीक के लिए। अब स्टूडेंट्स कहते हैं पूछ रहे हैं कि हमें जो कहते हैं मतलब शीट्स परचेज़ करनी थी A4 साइज़ की, वो हम कहाँ से परचेज़ करें। देखिए, इसके रिगार्डिंग मुझे भी कहते हैं डाउट था, और इसीलिए मैंने कहते हैं रिप्लाई भी किया और मेल भी किया प्रेम राज सर को, जो कि कहते हैं मे बी आई थिंक सेक्शन ऑफिसर हैं SOL में। तो उनका ये रिप्लाई आया कि इस पर हम कहते हैं कोई भी अपनी एडवाइस आपको नहीं दे सकते, जो भी गाइडलाइंस आई हैं आपको उन्हीं गाइडलाइंस को फॉलो करना है। क्योंकि मैंने कहते हैं उनको मतलब मेल किया था कि क्या हम कहते हैं मतलब नॉर्मल शीट्स, या कहते हैं कि जो कहते हैं घर पे जो रजिस्टर्ड फाइल होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि इस पर वो लोग अलाउ नहीं करेंगे अभी के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ा कहते हैं क्वेश्चन बनता है मेरे हिसाब से, कि जो इस समय जो लोग हैं जो फंसे हुए हैं जहाँ पर केसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि दिल्ली में भी कहते हैं चीज़ें खुली हैं लेकिन सब कुछ नहीं खुला। तो हो सकता है कि आपके एरिया में कहते हैं स्टेशनरी शॉप्स बंद हों। तो आपको मैं यही करूँगा सजेस्ट कि आप कहते हैं शीट्स का कहते हैं अपना इंतज़ाम पहले से ही कर लेना। A4 साइज़ की शीट्स कम से कम कहते हैं 5 से 6 पैकेट्स ख़रीद के रख लो कहीं से भी, भले आप कहते हैं वो ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, किसी से मंगवा लो, जैसे मर्जी करके ये काम आप पहले कर लो। बाद का वेट मत करना, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एग्ज़ाम के लिए शीट्स आप चाहें तो प्लेन ले सकते हैं, आप चाहें तो लाइनिंग वाली ले सकते हैं, लेकिन आपको लेनी है वाइट कलर में, ठीक है। अब आगे पिछले को कहते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और A4 शीट्स के ऊपर आपको ये सभी चीज़ें मेंशन करनी है फर्स्ट पेज के ऊपर। बहुत से स्टूडेंट्स के डाउट थे कि कहते हैं क्या हमें जो कहते हैं हर क्वेश्चन की अलग PDF फाइल बनानी है। जी हाँ, ये सच है कि अगर आप कहते हैं 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो तो आपको 4 ही PDF फाइल बनानी है। और जो आपकी फर्स्ट शीट रहेगी, जो आप अपनी सभी डिटेल्स मेंशन करोगे, आपका एग्ज़ाम रोल नंबर, आपका नेम ऑफ द कोर्स, सब्जेक्ट। अब देखिए, डाउट्स ये थे स्टूडेंट्स के कि जो हम शीट बनाएंगे क्या वो हम कहते हैं सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन में लगाएंगे, सब क्वेश्चन में लगाएंगे। अब आपको करना क्या है, मान लीजिए कि आपका एग्ज़ाम है इंग्लिश का। अब इंग्लिश के लिए आप कहते हैं ऑब्वियसली बात है कि आप कहते हैं एक शीट के ऊपर फर्स्ट पे भी लिखेंगे आपका एक कहते हैं एग्जामिनेशन रोल नंबर, सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट कोड मेंशन करेंगे। ये शीट कहते हैं आप बनाने के बाद आप जो आपकी 4 PDF फाइल होंगी उन सबके कहते हैं फ्रंट पेज के ऊपर ये आप शीट लगा दोगे, ठीक है। जो वो कहते हैं PDF फाइल होगी उन सब के कहते हैं फ्रंट पेज आपको वही शीट रखनी है, ताकि आपको दोबारा से कहते हैं वो कहते हैं फाइल बार बार ना बनानी पड़े एक ही एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो आप ये काम कर सकते हो। बाकी कहते हैं हर शीट के ऊपर, जैसे मान लो कहते हैं कि सेकंड पेज स्टार्ट किया फर्स्ट शीट के भरने के बाद, तो उस पर आपको कहते हैं आपका सिग्नेचर और आपको एग्जामिनेशन रोल नंबर मेंशन करना है। तो ये गलती बिल्कुल मत करना। ये कहते हैं कुछ आपके मेजर डाउट्स थे। और कहते हैं एक PDF फाइल का साइज लगभग 7 MB तक होना चाहिए, उससे ऊपर ना हो, उससे कम ही रखना। चाहो तो कहते हैं आप अडोब स्कैनर यूज़ कर सकते हो PDF फाइल स्कैन करने के लिए, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। फ़ोन से ही अपना एग्ज़ाम दे पाओगे, कंपलसरी नहीं है कि लैपटॉप से देना है, कहते हैं कंप्यूटर से देना है, जैसे भी चाहो दे सकते हो। और कहते हैं कोशिश करना जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा, अगर आप कहते हैं किसी गाँव में हो और जहाँ पे नेटवर्क अच्छा नहीं आता, तो कोशिश करें जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा अपना इंतज़ाम पहले ही कर लें कि जहाँ पे अच्छा नेटवर्क आता हो, ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत ना हो। टोटल 4 घंटे दिए गए हैं, 3 घंटे का समय है कहते हैं एग्ज़ाम को लिखने के लिए, 1 घंटे का टाइम है एग्ज़ाम को कहते हैं अपलोड करना, डाउनलोड करना। तो ये कहते हैं कुछ बेसिक से इन्फॉर्मेशन है। हालाँकि इसके ऊपर मैंने कहते हैं एक वीडियो ऑलरेडी कर रखी है, ओपन बुक एग्ज़ाम का डेमो। लेकिन कहते हैं इस साल कहते हैं कुछ चीज़ें कहते हैं मतलब चेंज हुई हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो कहते हैं वो वीडियो भी चेक कर सकते हो, उसका लिंक आपको मैं प्रोवाइड करूँगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बाकी वो यहाँ पे एक आपको शो कर जाएगा ये बटन में, तो वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये आपके कुछ मेजर डाउट्स है जो आपको कहते हैं ध्यान रखने हैं। और शीट्स का इंतज़ाम आप पहले ही कर लो। और कहते हैं जिनको कहते हैं कोई बुक्स नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, 10 ईयर्स परचेज़ कर लो। SOL की साइट के ऊपर कहते हैं बहुत सी बुक्स अवेलेबल है, वो यूज़ कर सकते हो। और अगर कहते हैं BA प्रोग्राम कोर्स है तो हमारे पास कहते हैं कुछ नोट्स अवेलेबल हैं sartajclasses.com के ऊपर, वो भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स इस साल एग्ज़ाम देंगे वो अपना एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर लें। बाकी इसके ऊपर कहते हैं मेरे हिसाब से जो मैं चाहता हूँ
कि एसवाल एक फ़ैसला ले कि जिन भी स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम रह जाएं, इन केस खुदा ना खास्ता कोई बच्चा कोविड पॉजिटिव है, उसकी फैमिली कोविड पॉजिटिव है और वो अभी एग्ज़ाम नहीं दे सकता, तो उनको बाद में मौका देना चाहिए। मतलब ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा उनको करना चाहिए एसवाल वालों को। अब इसके लिए वो कोई ऑफिशियल नोटिस निकालेंगे नहीं निकालेंगे वो बात की बात है, लेकिन अभी 7 जून से जो आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं ओपन बुक एग्ज़ाम्स के, उनकी आप तैयारी करें। एडमिट कार्ड किसी पर भी आ सकते हैं। ओपन बुक एग्ज़ाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसकी वीडियो ऑलरेडी बना रखी है, कहोगे दोबारा वीडियो बना दूंगा, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मैंने अपनी तरफ से अपना बेस्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया है, A to Z सब बता दिया क्या क्या करना है, कैसे करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तक प्रोवाइड करवा दिए हैं BA प्रोग्राम के जितना मेरे से हो पड़ा। ठीक है, तो अब बाकी आपका काम है किस तरीके से आपको आपका एग्ज़ाम अच्छे से देना है। बस ये देखना कहते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना, जैसे भी करना आराम से पूरा पेपर करना। और ये मत सोचना कि कहते 4 घंटे होने वाले हैं आप पेपर अपलोड करना है। ठीक है, जब पेपर हो जाए कोशिश करना कि 3.5 घंटे या 3.25 घंटे के अंदर अंदर पेपर अपलोड कर देना। क्योंकि देखो ऑब्वियसली बात है कि अगर मान लो मैं सोचूं कि कहते हैं मुझे लास्ट के 5 मिनट्स में कहते हैं पेपर अपलोड करना है, तो सभी ऐसे सोचेंगे और जो कि होता भी है। तो उस वजह से कई बार साइट क्रैश चढ़ जाती है, बहुत से बच्चे फंस जाते हैं, पेपर अपलोड नहीं हो पाता। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल मत करना। हालांकि कहते हैं टाइम दिया गया एसओल ने कि इन केस कहते हैं टाइम एक्सटेंड ज़्यादा हो जाए तो आपको मेल करनी है, लेकिन प्रॉपर एविडेंस के साथ में। वो एविडेंस क्या होगा कि मान लो जिस दिन आपकी साइट कहते हैं क्रैश होती है इन केस एग्ज़ाम टाइम में, प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है और जब उनको आप मेल करोगे, ठीक है, मेल करने के बाद आपको कहते हैं उस मेल के अंदर अपनी कहते हैं आंसर शीट्स के साथ में वो एविडेंस लगाना है कि इस टाइम पे कहते हैं मेरी कहते हैं जो कहते हैं वेबसाइट थी ये क्रैश कर गई थी, इस वजह से मैंने आपको मेल किया है, ताकि उन तक वो कहते हैं प्रॉपर एविडेंस पहुंच जाए। और उस एविडेंस को और सभी कहते हैं PDF फाइल को एंड तक संभाल कर रखना जब तक रिज़ल्ट ना आ जाए। होता है कई बारी रिज़ल्ट के बाद कहते हैं कुछ बच्चों के रिज़ल्ट अपडेट नहीं होते हैं, तब एसवाल बोलता है कि भैया अपनी PDF फाइल दोबारा दिखाओ अपने, ठीक है, हम तक पहुँचे नहीं है, फाइल करप्ट होगी, कुछ भी हो गया। तो ये चीज़ें कहते हैं कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बड़े ही ध्यान से फॉलो करनी है। तो आई थिंक आपके जो भी डाउट्स हो सभी डाउट्स दूर हो चुके हैं। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन वर्क हार्ड से वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। के साथ साथ मैंने एक नया चैनल स्टार्ट किया JC शॉर्ट्स, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पर कहते हैं आपको इंटरेस्टिंग अननोन फैक्ट्स की वीडियो मिल जाती हैं। इसके साथ साथ BA प्रोग्राम इंग्लिश A की 2nd ईयर 3rd ईयर की वीडियो हमने ऑलरेडी वहाँ पर अपलोड कर दिया है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके चेक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।